जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि मनुष्य का यायावर जीवन कैसे व्यतीत करते थे और मनुष्य के प्रारंभिक जीवन में क्या क्या बदलाव आए और कैसे इस पृथ्वी पर मनुष्य का पदार्पण हुआ और जो आधुनिक मानव अर्थात होमोसेपियन की उत्पत्ति जो लगभग आज से 40,000 वर्ष पहले उत्पत्ति हुआ, वो किस तरह के जीवन व्यतीत करते थे, उनका कैसा यायावर जीवन था। इन्हीं तथ्यों पर आज हम मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे कि उनमें कौन कौन से क्रमिक विकास प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो आधुनिक मानव अर्थात जो होमोसेपियन हैं, उसके पहले भी मानव विभिन्न अवस्थाओं से क्या हुआ है, उसमें बदलाव आया है। और यह मानव का आधुनिक मानव का होमोसेपियन का जो उत्पत्ति हुआ है लगभग आज से 40,000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर होमोसेपियन का पदार्पण हुआ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मनुष्य जो थे शुरुआती समय में इनके कौन कौन से अवस्था थे, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मनुष्य जो है वनमानुख चिंपैंजी के हम लोग पूर्वज हैं, और जो चिंपैंजी था उनमें काफ़ी बदलाव हुआ और उसी बदलाव से बना है होमोसेपियन। तो कौन कौन से जो अवस्था थे, तो मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं थी जिससे के बाद होमोसेपियन का उत्पत्ति हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहला जो अवस्था था ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस का था। मनुष्य का सबसे पहला जो हमारे पूर्वज हुए वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद जो बहुत दिनों के बाद उनमें जो बदलाव हुई उसको हम लोग कहते हैं रामापिथेकस। दूसरा पीढ़ी के जो लोग थे वो रामापिथेकस थे। और रामापिथेकस के बाद क्रोमैग्नन और होमो इरेक्टस और उसके बाद रामापिथेकस। इन 4 अवस्थाओं को पार करने के बाद मनुष्य जो है आधुनिक मानव की उत्पत्ति होता है, जिसको हम लोग होमोसेपियन कहते हैं। तो आज हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे कि मनुष्य का यायावर जीवन कैसा था, किस तरह से यह शुरुआती जीवन अपना प्रारंभ करते थे किए। तो मनुष्य उस समय एज ए एनिमल के तरह था, जानवर के तरह थे, क्योंकि उनके अंदर मानसिक क्षमता का उतना विकास नहीं हुआ था। हालांकि होमोसेपियन की उत्पत्ति होने तक मानव की कपालीय क्षमता काफ़ी बढ़ गई थी, सोचने समझने की क्षमताएं उनमें विकसित हो चुका था। लेकिन उसके जो पहले के स्टेज थे उस स्टेज में मानव में बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। और क्रोमैग्नन एक स्टेज था जिसमें कपालीय क्षमता विकसित हो गई थी, सोचने समझने की क्षमताएं उत्पन्न हो गया था। उसके बाद का जो स्टेज था होमोसेपियन, इसमें मनुष्य यायावर जीवन व्यतीत करते थे, जंगल में रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, घुमक्कर जीवन व्यतीत करते थे, गुफा कंदरा में रहते थे, वस्त्र नहीं था, वृक्ष के छाल पहनते थे, कृषि करना वह नहीं जानते थे, फल मूल कंद पर ही पूर्ण रूप से आश्रित थे। तो ये क्या था, उनका यायावर जीवन था, क्योंकि वो झुंड में समूह में रहते थे, कपालीय क्षमता विकसित हो गई थी, परिवार नाम की उस समय कोई संस्था नहीं था, समाज की कल्पना नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे मानव ने, जब आधुनिक मानव का उत्पत्ति होता है होमोसेपियन का, तो उनमें क्रमिक विकास होता है और उस विकास के फलस्वरूप आज वर्तमान समय में आधुनिक जो मानव हैं, जिसका बोटनिकल नेम जूलॉजिकल नेम जो है वह क्या है, होमोसेपियन है। अब इसके क्रमिक विकास पर हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो जब मनुष्य ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस के अवस्था में था उस समय क्या था
कि पूर्ण रूप से उनके हाथ पैर खुले नहीं थे और वो वृक्ष पर रहते थे। लेकिन दूसरा अवस्था जब आया रामापिथेकस का, तो उसके शरीर के बाल जो थे काफ़ी झड़ चुके थे। और तीसरा अवस्था जो आता है होमो इरेक्टस का, उसमें हाथ पैर उनके क्या हो गए थे, फ्री हो गए थे। और चौथा जो अवस्था आता है क्रो-मैग्नन का, उसमें कपालीय क्षमता विकसित हो चुका था। और होमो सेपियन का जो अवस्था आता है, इसमें उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई थी। इसलिए वो क्या किए कि उनका जीवन यहीं से प्रारंभिक जीवन यायावर से प्रारंभ होता है। वो झुंड में समूह में रहते थे, कच्चा मांस खाते थे और गुफा कांदरा में रहते थे, वृक्ष के छाल पहनते थे। इस तरह से उनका शुरुआती प्रारंभिक जीवन था। अब हम लोग देखते हैं कि आदि मानव से मानव का सफ़र, ये सफ़र काफ़ी संघर्षपूर्ण है और इसमें कई एक क्रम होते हैं। मानव हमेशा विकास किया है, तो शुरुआती दौर में वो क्या है, प्रस्तर युग जिस समय था, उन्होंने क्या किया था कि कुछ पत्थर के औजार बना लिए थे, शिकार करना सीख लिए थे। धीरे धीरे वो कृषि करना सीखे, एक जगह अस्थाई निवास करना सीखे, शिकार करना। और उसके बाद जो मानव में सबसे बड़ा जो परिवर्तन आता है, उनमें आधुनिकता लेकर आग का आविष्कार जो था, मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन था। और मानव का यहाँ से जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। जो यायावर जीवन था, उससे वो क्या हुए कि छुटकारा मिला। धीरे धीरे वो क्या करने लगे, परिवार नाम की संस्था बनी और झुंड समूह में रहते थे और कृषि करना भी वो सीख गए थे। और धीरे धीरे उनका आदि मानव से वो मानव में तब्दील होने लगे और उनके व्यवहार, उनके कार्य प्रणाली धीरे धीरे विकसित हुई। और आज वर्तमान समय में मानव ने विभिन्न क्षेत्र में प्रगति प्राप्त कर लिया है, चाहे सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र हो। यहाँ तक कि मनुष्य अब पृथ्वी से चांद तक का भी सफ़र तय कर लिया है। तो मानव में ये क्रांतिकारी परिवर्तन आई है। तो इस तरह से अब जो है मानव की मानसिक क्षमता काफ़ी विकसित हो चुका है। यहाँ तक कि कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और ये सब भी मानव निर्मित कर चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आदि मानव से मानव का सफ़र काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन ये सफ़र जो है इसके साथ साथ काफ़ी खोज अनुसंधान भी हुए और मानव अभी विभिन्न प्रकार के सुविधाओं का उपयोग कर रहा है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नवपाषाण काल और पाषाण काल के बारे में पूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।